भगवान, मैं मारवाड़ी हूं, क्या मैं भी मोक्ष पा सकता हूं? प्रकाश, बात तो जरा कठिन है मगर असंभव नहीं। मारवाड़ी से पहले मुक्ति पानी होगी। मारवाड़ी ही रह के मोक्ष तो नहीं पा सकते, इतना पक्का है। लेकिन उसमें कोई चिंता की बात नहीं। कोई हिंदू रह के मोक्ष नहीं पा सकता, कोई जैन रह के मोक्ष नहीं पा सकता, कोई मुसलमान रह के मोक्ष नहीं पा सकता। ये सब सीमाएं छोड़नी होती, ये सब सीमाओं के पार जाना होता है। और मारवाड़ी बड़ी कठोर सीमा है। तुम्हारे मन में ये चिंता पैदा हुई, यही बताती है बात कि तुम्हें भी लगता होगा कि मोक्ष और मारो देश मारवाड़ दोनों में तालमेल बैठेगा कि नहीं। दो मारवाड़ी कंजूस एक दूसरे के पड़ोसी थे। एक दिन सुबह दोनों मिले तो पहला बहुत उदास था। दूसरे ने उदासी का कारण पूछा तो पहला बोला कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा मनहूस दिन। मेरे कंघे का एक दांत आज सुबह ही टूट गया, नुकसान के लिए मुझे भी गहरा दुख है। दूसरा बोला, पर इसके लिए इतना उदास होना तो उचित नहीं। पहला बोला, क्या बताऊं भाई, वह कंघे का आखिरी दांत था। एक मारवाड़ी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था। एक अजनबी उसकी तारीफ सुनकर रात को उससे मिलने गया। दरवाजा खटखटाया। वह आदमी लालटेन लेकर आया और पूछा, क्या आप थोड़ी देर बैठेंगे? आगंतुक बोला, हां, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ देर बैठकर देखना चाहता हूं। उस कंजूस ने फौरन लालटेन को बुझा दिया। आगंतुक बोला, मैं समझ गया, आप फालतू तेल जलाना पसंद नहीं करते। वह कंजूस बोला, वह तो ठीक है, परंतु अंधेरे में मैं धोती खोल कर रख देता हूं, इससे धोती का कपड़ा कम घिसता है। तो जरा कठिन तो है। मगर घबराओ मत, तोड़ लेंगे। आदमी हो, मारवाड़ी थोड़ी। विशेषण को पकड़े हो तब तक पकड़े हो, छोड़ दो तो गिर गया। सभी को यही अकड़ है, सारी दुनिया में, हर जाति को, हर कौम को। ये अकड़ तुम ही पकड़े हो, छोड़ दो। और कम से कम मारवाड़ी होने की अकड़ तो अकड़ जैसी भी नहीं। किसी से बताओ तो भी झेप लगे कि मारवाड़ी हूं। ऐसी कुछ जगह हैं, जैसे पंजाब में एक गांव होशियारपुर। कभी होशियारपुर के आदमी से पूछ लो कहां रहते हो, एकदम गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें क्या मतलब जी, समझ लेना कि होशियारपुर रहता है। क्योंकि ये ख्याल है कि होशियारपुर में बुद्धू रहते। तो होशियारपुर वाले से अगर तुमने पूछ लिया ट्रेन में कि भैया कहां रहते हो, वो एकदम गर्म हो जाता कि तुम्हें मतलब कहीं रहें, तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमने, तुम हो कौन जी पूछने वाले। समझ लेना कि अच्छा समझ गए कि तुम होशियारपुर रहते हो।
कहते हैं अकबर के जमाने में ऐसा हुआ कि होशियारपुर के लोगों को बहुत दुख पहुंचता था इस बात से कि वो अपने गांव का नाम तक नहीं बता सकते, कि जिससे कहो वो ही हंसने लगता कि अच्छा होशियारपुर। इस नाम ने ही बदनामी करवा दी होगी, नाम ही खराब है होशियारपुर। अब तुम खुद ही अपने को होशियार कहोगे तो लोग हंसेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो कोई भी हंसेगा। इसी से लोग बुद्धू समझने लगे होंगे, इनको इतनी भी अकल नहीं कि अपने मुंह से अपने को होशियार नहीं कहना चाहिए। अकबर के पास होशियारपुर का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया। उसने अकबर से कहा कुछ करना होगा, हम मूर्ख नहीं मगर हमारी ऐसी बदनामी हो गई, ये जालसाजी है, आप चाहें जांच करवा ले। अकबर ने कहा कि ठीक है। उसने वजीर भेजे। होशियारपुर के लोगों ने बड़ा स्वागत किया उनका, दिल खुश कर दिया उनका। वजीर भी बाग बाग हो गए कि कौन कहता है इनको कि ये मूर्ख है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग। बहुत लोग देखे हमने, दिल्ली में भी ऐसे प्यारे लोग नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही तैयारी से थे। कहीं कचरा नहीं, कूड़ा नहीं, सड़कों पे सब साफ सुथरा, दीवारें सजाई गई थी, मकान सजाए गए थे, दिए जलाए गए थे, और हर आदमी सावचेत था कि कोई भूल चूक ना हो जाए। 3 दिन वजीर और उनके साथी रहे, उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, खूब मालाएं पहनाई गई, खूब सम्मान किया गया, भोज दिए गए। जब उनको विदा करके सब लोग लौटे तो लौट के लोगों ने पूछा कि भाई कोई भूल चूक तो नहीं हुई अपने से। तब एक ने कहा कि भैया एक भूल हो गई है, आज ही हुई, कि दाल में जीरा डालना भूल गए। बात तो जरा सी है, मगर कहीं वो ये ना सोचे कि इन बुद्धुओं को अभी ये भी पता नहीं कि दाल में जीरा डाला जाता है। अरे उनका तुम घबराओ मत, गांव भर में जितना जीरा है इकट्ठा करो, लादो बैलगाड़ियों पर, भागे 2 घुड़सवार। वजीरों को रोका कि आप रुकिए, 1-2 मिनट रुकिए, आप बिल्कुल नाराज ना होइए। उन्होंने भाई हम नाराज हैं नहीं, हम बड़े खुश जा रहे हैं। आप शांत तो रहिए, आप रुकिए, अभी हम सिद्ध करते। और बैलगाड़ियों पे बैलगाड़ियां चली आ रही, जीरे से लदी हुई। वजीरों का मामला क्या है? कि ये जीरा है जी, आप ये मत समझना कि हमारे यहां जीरा नहीं होता, कि हम जीरा खाना नहीं जानते। वो तो भूल हो गई, रसोइये की भूल थी, उस कारण हमको बुद्धू मत समझ लेना। प्रमाण स्वरूप ये जीरा हम आपके साथ भेज रहे हैं। वजीरों ने कहा ये बुद्धू ही है। तब से मामला बिल्कुल सुनिश्चित ही हो गया। तो मारवाड़ी होने से तो छुटकारा बिल्कुल आसान है। सबसे सरल रास्ता तो यह है, प्रकाश सन्यासी हो जाओ। जैसा सोहन बैठी है सामने, हमारे मारवाड़ी बैठी, मगर थी मारवाड़ी, अब नहीं है, अब सन्यासी है। अब कैसी मारवाड़ी? जब भी मैं मारवाड़ियों के संबंध में कुछ कहता हूं, लोग उसके पास पहुंच जाते कि क्यों सोहन? तो सोहन कहती हम सन्यासी। मारवाड़ी थे पहले, वो बात खत्म हो गई। सन्यास पुनर्जन्म है। तो पहले तो तुम मारवाड़ी होने से छुटकारा पा जाओ, और ऐसे पाते रहे छुटकारा, पाते रहे छुटकारा, एक एक चीजें तोड़ते चले गए तो मोक्ष कुछ दूर नहीं। मोक्ष का कुल अर्थ इतना ही होता है, हम पर कोई विशेषण न रह जाए, हम विशेषण शून्य हो जाएं, क्योंकि परमात्मा विशेषण शून्य है, निर्गुण है। हम भी निर्गुण हो जाएं। हम निर्गुण हो सकते, वो हमारा स्वभाव है। मोक्ष कुछ उपलब्धि नहीं है, अपने स्वभाव का आविष्कार है। मरने के लिए कोई बहुत कला की जरूरत नहीं है। एक बात ख्याल रखना, मरना तो मूर्ख भी कर सकता है, असल में मूर्ख ही करते। समझदार आदमी तो मर ही नहीं सकता।
मेरे एक प्रोफेसर थे भट्टाचार्य, बंगाली सज्जन थे। अब बंगाली सज्जन, बाबू लोग, ये कहीं आत्महत्या वगैरह कर सकते? ये जाएंगी कहीं कूदने, इनकी समझो कांच ही फंस जाएगी। बंगाली बाबू की कांच देखी, खुल जाती। मैंने सुना एक बंगाली बाबू लंदन की सड़क पे चले जा रहे थे, उनकी कांच खुल गई। वो कांच ही इतनी ढीली पहनते कि जमीन को सरकती रहे। तो किसी अंग्रेज ने कहा कि ये क्या है? तब बंगाली क्या जवाब दे? तो उसने अंग्रेज की टाई पकड़ के कहा कि ये क्या है? तो ये नेक टाई। उसने कहा ये बैक टाई। और क्या करोगे? ये बंगाली बाबू किसी झाड़ से कूदे, इनकी कांची फंस जाए, बैक टाई उलझ जाए, वहीं लटके हुए चिल्ला रहे हैं कि बचाओ। मैं नया नया यूनिवर्सिटी गया था, मेरे बगल में ही उनका कमरा था। पहली रात उनका पत्नी से झगड़ा हुआ और वो तो एकदम उठे और छाता उठाया, मरने जा रहे हैं और छाता ले जा रहे हैं कि मैं ये चला अभी मर जाता हूं, बहुत हो गया। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में तब पक्के मजबूत मकान नहीं बने थे। यूनिवर्सिटी नई नई शुरू हुई थी और एक मिलिट्री के कैंपस में शुरू हुई थी, तो एस्बेस्टस की सीट्स की ही बस दीवारें थी। सो आर पार सब सुनाई पड़ता था और छेद वगैरह में सब दिखाई भी पड़ता था। मतलब सिनेमा वगैरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं। नाटक देखो, सर्कस देखो, हर चीज देखो, और घर में बैठे बैठे मुजरा देखो। अपनी कुर्सी सरका ली जरा और बैठ गए और मुजरा देखो। इधर एक मुजरा चल रहा है, उधर हटा लो, दूसरी तरफ दूसरा मुजरा चल रहा है। क्या क्या नहीं देखा है उन छेदों में, सब क्या कहना। तो मैं थोड़ा घबराया, कुर्सी सरकाई, मैंने देखा कि हो क्या रहा है। वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। जब तक बात ही चल रही थी मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर जब वो बोले कि मैं चला, मैं मरने जा रहा हूं, अब नहीं लौटूंगा, हो गया बहुत, तेरे साथ जिंदगी मेरा नरक हो गई, अपनी पत्नी से बोले। तो मैं थोड़ा चौंका, कुर्सी सरकाई, मैंने उनके देखा झांक के, वो तो अपना छाता उठा रहे हैं। छाता उठा के कोई मर नहीं जाता, कोई दम नहीं है इसमें। मगर मैंने कहा फिर भी कौन जाने, बंगाली पुरानी आदत बस छाता उठा रहा हो, क्योंकि जब भी वो निकलते छाते ही लेके निकलते, चाहे पानी गिरे न गिरे, धूप हो न हो, छाता तो होना ही चाहिए। बंगाली हो और छाता हो, ये नहीं हो सकता। तो उनके साथ पुरानी आदत में जल्दी से उठाया, वो निकल गए। मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए नहीं, मेरी पहचान भी नहीं थी, तब तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने पत्नी से कहा कि अगर मेरी कोई सहायता की जरूरत हो, यद्यपि मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, अजनबी हूं, ज्यादा अजनबी भी नहीं, क्योंकि सब देख रहा था मैं छेद से। जो हुआ है सब मेरी आंख के सामने हुआ है, चश्मदीद गवाह हूं। अभी आपके पति चले गए छाता लेके कहीं मरने के लिए। वो पत्नी बोली आप फिक्र न करें, आप नए नए, आपको मालूम नहीं, ये तो आए दिन की बात है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और वो तो थोड़ी देर में आ गए। पत्नी ने पूछा कैसे आ गए? कहने लगे पानी गिरने लगा। जुलाई के दिन थे। तो मैंने सोचा कि हद होगी, फिर मैंने कुर्सी सरकानी पड़ी मुझे। मामला क्या है? छाता तो आदमी ले गया था। तो पत्नी ने कहा तो छाता तो ले गए थे। तो कहा छाता सुधराया कहां है? खुलते ही नहीं। वर्षा आ गई, कितनी देर कहा कि छाता सुधरवा के रखो, और इनको मैं रोज इसी छाता को लेके घूमते देखता था, तो ये खुलते ही नहीं। काहे के लिए लेके घूमते थे? मगर आदतें, बड़ी आदतें, आदतों बस लोग जी रहे हैं। कोई चुटैया बढ़ाए हुए आदत से, काहे के लिए बढ़ाए हुए कुछ पता नहीं। कोई जनेऊ कान में लपेट रहा है, किस वजह से कुछ पता नहीं। मगर बाप दादे लपेटते रहे तो वो भी लपेट रहा है। तिलक लगाए हुए हैं, काहे के लिए लगाए हुए हैं कुछ पता नहीं।
चली आई पुश्तैनी तो कर रहे हैं। बाप दादे भी छाता लिए घूमते रहे, वो बाप दादों के जमाने का छाता होगा। जब मेरी उनसे पहचान हुई तो मैंने कहा पहला काम तो मुझे ये करना है, मुझे आपका छाता खोल के देखना। बोले क्यों? मैंने कहा कि जब इसको आप लेके घूमते हैं, और ये क्या छाता जब मरने के वक्त भी काम ना आया। और मैंने कहा जब मरने ही आप जा रहे थे, अरे तो क्या भीग ही जाते तो क्या बिगड़ रहा था? बोले अरे भीग जाओ और निमोनिया हो जाए। मैंने कहा मरने वाले को क्या फिक्र निमोनिया वगैरह की। उन्होंने कहा अरे मरना मरना किसको है जी, वो तो गुस्से में बात कह दी। ऐसे तो मैं कई दफे चला जाता हूं। फिर तो मुझे उनकी कई कहानियां पता चली विश्वविद्यालय में। धीरे धीरे जब और लोगों से पूछा मैंने, भाई ये मरने जाते हैं बार बार, तो उन्होंने कहा अरे इनकी बातों का कुछ सार नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी के नीचे ही मकरोनिया स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन, बस 2 दफे तो गाड़ी रुकती थी उसमें 24 घंटे में। वही गाड़ी आते वक्त रुकती, वही गाड़ी जाते वक्त रुकती, और तो वहां कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। सो उनको पता था कि गाड़ी कब आती, जब गाड़ी आती तब वो जाते नहीं थे। और 24 घंटे में 2 ही दफा आती थी गाड़ी, तो समझो 3-3 मिनट रुकती थी, 6 मिनट छोड़ के, बाकी कभी भी मरने चले जाते थे वो। और गाड़ी भी एक ही पटरी पर रुक सकती थी। स्टेशन पर 2 पटरियां थी, एक पटरी पता नहीं कब से उपयोग में नहीं आई थी, उस पर जंग चढ़ी हुई थी, वो उसी पे लेट जाते थे जाके। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चला गया, जब मैंने देखा कि आज दिखता है, उन्होंने बिल्कुल पक्का ही इरादा कर लिया मरने का, क्योंकि वो टिफिन भी ले जा रहे थे। छाता बगल में दबाए, टिफिन लिए। मैं होटल में बैठा था जहां उन्होंने टिफिन तैयार करवाया, तो मैंने होटल के मैनेजर से पूछा कि बात क्या बोलूं। जब बहुत ही गुस्से में होते हैं टिफिन तैयार करवा लेते हैं, घर नहीं खाना खाते। अभी जाएंगे कहाँ? ये मरने जा रहे हैं। तो वाह भाई, मैं पीछे हो लिया। मैंने कहा मैं आज देख ही लूं पूरा राज। गए, वो टिफिन लगा के पास रख के, छत्ता अपने सिर के नीचे रख के, और पटरी पे सो रहे, जिस पे ऐसी जंग लगी थी कि जिस पे शायद बाबा आदम के जमाने से कोई गाड़ी चली ही नहीं थी। खराब थी पटरी या क्या था, जो भी हो, उसके बीच बीच के पटिए भी उखड़ गए थे। मैंने उनसे पूछा कि भट्टाचार्य महोदय, बोले आप यहां क्यों आए? मैंने कहा कि जिज्ञासावश चला आया हूं, और अब आखिरी समय है आपका, फिर मिलना हो या ना हो, 2 बातें मुझे पूछनी है। एक तो ये कि ये पटरी दुनिया जानती कि इस पर कोई गाड़ी नहीं आती, आप दूसरी पटरी पर लेट है। उन्होंने कहा क्या मुझे मरना है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? एकदम गुस्सा हो गया। मुझे मारना नहीं आपको, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं कि अगर मरना है, मैं आपकी जगह होता तो उस पटरी पर लेटता। और दूसरा सवाल मुझे पूछना, आपको नहीं मरना, आपकी मर्जी, जिस पटरी पर लेटना हो लेटो, आपकी जिंदगी। दूसरा सवाल ये कि टिफिन, आप टिफिन क्यों ले आए? अरे बोले गाड़ी कभी कभी इतनी लेट हो जाती कि क्या भूखे मरना? मैंने कहा फिर आप मजा करो, मतलब ये एक तरह की पिकनिक है, मरना करना नहीं है। मरने का सवाल भी नहीं है। तुम्हारे प्राणों की अंतरतम आकांक्षा जीवन को विराट करने की, मरने की नहीं है। अभीप्सा जीवन की है, मृत्यु की कोई अभीप्सा नहीं है। मृत्यु तो एक विकृति है। जब तुम मृत्यु को चाहने लगते हो, उसका अर्थ है तुम जीवन में हार गए, तुम जीवन में पराजित हो गए, तुम ऐसे हार गए हो कि अपने को मुंह दिखाने योग्य नहीं समझते। अब तुमको लगता है मृत्यु को ही ओढ़ लें कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब और पराजित होने की हिम्मत ना रही, अब और एक कदम उठाने का साहस ना रहा। छोड़ना कठिन है मूर्छा, और छोड़ने का एक ही उपाय है, ध्यान। पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने तुमसे कहा, वही मैं दूसरे प्रश्न के उत्तर में तुमसे कह रहा हूं। और ध्यान रखना,
शंकराचार्य ने भी पहले प्रश्न के उत्तर में वही कहा जो वो दूसरे प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। वही स्त्री अब काम वासना बन गई, अब दुष्ट वासना बन गई। मैं तो एक ही उपाय जानता हूं जीवन रूपांतरण का, और वह ध्यान है। ध्यान आ जाए तो जो नहीं जाना जा सकता वह जान लिया जाता है, और जो नहीं हटाया जा सकता वह हट जाता है। और तीसरा उन्होंने पूछा, पशु कौन है? जो विद्या विहीन है। वह बात भी बहुत साधारण हो गई। पशु शब्द को समझो तो ख्याल में आ जाएगा। मेरा तो उत्तर वही होगा। प्रश्न तुम लाख करो, उत्तर तो एक ही है। पशु का अर्थ होता है पास में बंधा। जो मूर्छित है वो पशु है, वो पास में बंधा है, हजार तरह के जंजालों में बंधा है, जालों में बंधा है। लोभ है, मोह है, क्रोध है, काम है, पास पर पास, परत पे परत, जंजीरों पे जंजीरें पड़ी। और तुम लाख विद्या इकट्ठी कर लो, सारे वेद कंठस्थ कर लो, महापंडित हो जाओ, क्या होगा? महापंडित डब्बू जी नदी के किनारे रेत में बैठे शराब पी रहे थे। वहां से एक साधु निकला, रहे होंगे आद्य शंकराचार्य। उसने डब्बू जी को दूर से देख के कहा, बच्चा मदरेपान नहीं करते, मदरेपान न कर, राम राम भज, भज गोविंदम मूढ़ मते। डब्बू जी ने साधु को नमस्कार किया, किंतु पीना जारी रखा। पंडित तो ऐसे ही होता है, पांडित्य की बातें करता जाता है, और वही मूर्छित ढंग जीने का, वही शराब, वही जुआ। इधर वेद भी दोहराए चला जाता है, भीतर वासना को भी जिए चला जाता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेद क्या वासना को थोड़ी काट सकते। साधु बोला, सुनता नहीं बच्चा? कहा ना मैंने, इस बोतल को फेंक नदी में, ईश्वर का स्मरण कर, कसम खा ले कि अब कभी ना पीऊंगा। डब्बू जी ने बोतल उठाई, उसकी सारी शराब गिलास में उंडेल दी, बोतल को जोर से नदी में फेंककर पुनः शराब पीने लगे। पंडित तो ऐसे ही होता है, वो तरकीबें निकाल लेता है। विद्या से क्या होगा? गीता रट लोगे, तोतों की तरह दोहराने लगोगे। इससे कुछ जीवन में क्रांति होने वाली है। साधु से न रहा गया, वह फिर बोला, मदिरापान त्याग दे प्राणी, राम राम कह, उसी से तुझे कल्याण मिलेगा। कम से कम मुझे यह तो बता कि यह गंदी आदत तुझे कैसे लग गई। डब्बू जी ने कहा कि मेरे चचेरे भाई के मामा के दोस्त के पड़ोसी की सुंदर युवा लड़की एक कार दुर्घटना में मर गई, इसलिए मैं शराब पी रहा हूं। साधु बोले, वाह वाह, क्या बात कही। चचेरे भाई के मामा के दोस्त के पड़ोसी की कन्या की मृत्यु से तुम्हारा क्या संबंध? राम 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 राम। डब्बू जी ने जवाब दिया, चचेरे भाई के मामा के दोस्त के पड़ोसी की लड़की से तो मेरा कुछ संबंध हो भी सकता है, मगर आप तो बिल्कुल अजनबी, दूर की जान पहचाने वाले भी नहीं। आपके द्वारा मुझे शराब पीने से रोके जाने का क्या संबंध? फिर बोतल को नदी में फेंकने से मदिरापान का क्या संबंध है? ये तो देख ही चुके कि बोतल फेंक दी, इससे कोई मदिरापान रुक जाएगा? और ये भी ठीक, मगर मेरे कल्याण और राम 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 में कैसे कोई संबंध हो सकता है? राम राम कहने से मुझे कल्याण कैसे मिलेगा? अरे मेरे दोस्त कल्याण को मरे तो 4 वर्ष से अधिक हो चुके। अधिक शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है।
पंडित पढ़ता कुछ, कहता कुछ, जीता कुछ। पंडित तो एक धोखे में होता है। विद्या विहीन पशु। तो तुम अगर विद्या से अपने को भर लोगे तो विद्या भरे पशु हो जाओगे, और क्या होगा? विद्या से लदे पशु हो जाओगे, और क्या होगा? जैसे गधे पर गीता रखी, मगर इससे क्या गधे में कोई फर्क पड़ने वाला है? जरा डंडा मारो पता चल जाएगा, वही ढेंचू ढेंचू। सब गीता के मंत्र वगैरह नहीं कुछ याद आएंगे। लाद दो गीता की, कुरान शरीफ की, बाइबल की, तालमुद, सबको लाद लेगा। अरे गधा ही है वो, क्या इंकार करेगा? मगर विद्या से लदा हुआ गधा भी गधा ही होगा। प्रदर्शनी में रखे एक ऐसे कंप्यूटर की खबर सुनकर जो तीनों कालों की जानकारी रखता है, महापंडित डब्बू जी भी उसे देखने गए और परीक्षण के लिहाज से उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के संबंध में सवाल पूछा कि इस समय मेरे पिता किस स्थान में हैं और वे क्या कर रहे हैं। जवाब मिला, आपके पिता गंगा के तट पर ऋषिकेश में पद्मासन लगाए बैठे और अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हुए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे। डब्बू जी ने प्रदर्शनी के मैनेजर से कहा, बिल्कुल गलत। मेरे पिता का स्वर्गवास तो आज से 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। सरासर धोखाधड़ी हो रही। आपका कंप्यूटर त्रिकालज्ञ नहीं। मैनेजर बोला, नाराज मत होइए, सवाल को दूसरे ढंग से पूछ कर देखिए, हो सकता है आपको सही जवाब मिल जाए। डब्बू जी ने प्रश्न को दूसरे ढंग से इस तरह पूछा, मेरे मां के पति इस समय कहां हैं और वे क्या कर रहे? कंप्यूटर ने उत्तर दिया, आपके मां की पति की मृत्यु को तो 8 साल हो चुके, वे तो स्वर्गवासी हो गए। प्रदर्शनी के मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ समझने की कोशिश करिए। महोदय, सरासर धोखाधड़ी मैं क्यों करूंगा और मैं क्या करूंगा? वह तो पहले ही आपके पिता के साथ कोई कर चुका है। डब्बू जी क्रोध में आके गरजे, बकवास बंद करो, मुझे उल्लू मत बनाओ। मैनेजर की जगह इस बार त्रिकालज्ञ कंप्यूटर ने जवाब दिया, जी हम भला क्यों आपको उल्लू बनाएंगे, वह काम तो ईश्वर ही पहले कर चुका है। विद्या से क्या होगा? जान लो सारे शास्त्र तो भी तुम पशु ही रहोगे। पशु से तो तुम तभी मुक्त हो पाओगे, पशुता से तुम तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम्हारे सारे बंधन गिर जाएं, और बंधन सब मूर्छा के। ध्यान के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं। तुम 1000 सवाल करो सहजानंद, मेरा उत्तर तो एक ही है, ध्यान। ध्यान के बिना तुम पशु हो। ध्यान के बिना तुम कभी मनुष्य ना हो पाओगे। और ध्यान आया तो सब आया, क्योंकि ध्यान तुम्हारे भीतर छिपे हुए जीवन अमृत के झरनों को फोड़ देता है। तो मेरा तो एक ही उत्तर है, सबसे कठिन बात यही है, ध्यान। सबसे अत्यंत कठिन बात यही है, गैर ध्यान को छोड़ना। और पशु कौन है? जो ध्यान विहीन है। विद्या पर मेरा जोर नहीं। विद्या तो जानकारी है, जानना नहीं, ज्ञान नहीं। ध्यान ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है और वही मुक्ति है।
एक तर्कशास्त्र के प्रोफेसर से किसी ने पूछा, आपके घर में किसका शासन चलता है? प्रोफेसर ने कहा, अपनी अपनी जगह सभी शासन करते हैं। पूछने वाले ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, कुछ विस्तार से समझाइए। प्रोफेसर ने कहा, सुनो, मेरी पत्नी बच्चों को अनुशासन करती है, उन्हें डांटती डपटती है। मेरे बच्चे हमेशा नौकरों पर हुक्म चलाते। मेरे घर के नौकर जाकर अपनी, और मुझे जब भी किसी पे गुस्सा आता है तो मैं अपने कुत्ते पे बरस पड़ता हूं और उसकी अच्छी मरम्मत कर देता हूं। इस प्रकार सब अपनी अपनी जगह शासन कर रहे हैं। ये तर्कशास्त्र का प्रोफेसर है, इसने ठीक ठीक सरणी बांट ली कि कौन किस पर शासन करे। सबने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया। मुल्ला नसरुद्दीन से मैंने पूछा एक दिन, तेरे घर में झगड़ा नहीं होता नसरुद्दीन? उसने कहा, कभी नहीं, क्योंकि विवाह के बाद ही मैंने पहला काम यही तय किया कि अपना अपना बंटवारा कर लेना चाहिए। मैंने कहा, कैसा बंटवारा किया? तो नसरुद्दीन ने कहा, बंटवारा ऐसा किया कि बड़े बड़े जो समस्याएं हैं जीवन मैं संभालूंगा, छोटी मोटी जो बातें वो पत्नी संभालेगी। मैंने कहा, तो गजब की बात है, पत्नी राजी होगी? उसने कहा, बिल्कुल राजी हो गई। मैंने कहा, मैं इतना और पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी समस्याएं यानी क्या और छोटी छोटी समस्याएं यानी क्या? तो उसने कहा, छोटी छोटी समस्याएं यानी कौन सा मकान खरीदना, कौन सी कार खरीदना, बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना, मेरी पत्नी कौन से कपड़े पहने, मैं कौन से कपड़े पहनूं, किस डॉक्टर से इलाज करवाना, ये छोटी छोटी बातें। और मैंने पूछा, बड़ी बड़ी बातें? तो उसने कहा कि ईश्वर है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं, पुनर्जन्म होता है या नहीं। ये बड़ी बड़ी समस्याएं मैं तय हमने बांट कर ली। तर्कशास्त्र अगर बंटवारा कर सके तो झगड़ा नहीं है। तर्कशास्त्र विज्ञान का उपाय है, धर्म का नहीं। श्रद्धा को विज्ञान में मत डालना और तर्कशास्त्र को धर्म में मत डालना, तो दोनों का सह अस्तित्व हो सकता है। गुलजान बहुत दिनों से नसरुद्दीन के पीछे पड़ी थी कि मुझे साड़ी खरीदनी, मगर नसरुद्दीन उसे टालता रहा। मगर जब प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, नसरुद्दीन गुलजान को लेकर साड़ियों की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को साड़ियां दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने अनेक साड़ियां दिखाई। गुलजान को 150 वाली 2 और 300 रुपए वाली एक साड़ी बहुत पसंद आई। नसरुद्दीन ने दुकानदार को 300 रुपए वाली साड़ी पैक करने को कहा। जब साड़ी पैक करके दुकानदार लाया तो नसरुद्दीन बोला, क्षमा करें महाशय, कृपया इसके बदले में 150 वाली ये साड़ियां हमें चाहिए। दुकानदार ने उसे अलग रखकर 150 वाली 2 साड़ियां पैक कर दी। पैकेट लेके जब नसरुद्दीन चलने को हुआ तो दुकानदार ने कहा, बड़े मियां पैसे? नसरुद्दीन बोला, कैसे पैसे? दुकानदार बोला, अरे इन 2 साड़ियों के पूरे 300 रुपए। नसरुद्दीन बोले, लेकिन ये साड़ियां तो मैंने 300 रुपए की साड़ी के बदले में ली हैं। बोलो, ली हैं या नहीं? अब दुकानदार घबराया, बोला, आप कह तो सही रहे हैं, ली तो आपने 300 रुपए की साड़ी के बदले में, तो उसी के पैसे दे दीजिए। नसरुद्दीन बोला, लेकिन 300 रुपए वाली साड़ी मैंने ली ही नहीं, फिर पैसे कैसे? वो साड़ी तो मैं कब की वापस कर चुका हूं। तर्क की अपनी जगह है, उसे हर जगह मत प्रवेश करवा देना। नसरुद्दीन की कहानी में वो अगर जानना हो तो तुम्हें रूबी हॉस्पिटल जाना पड़े। कई फ्रैक्चर हो गए, उनकी मरम्मत हो गई, दुकानदार टूट पड़ा, उसके नौकर चाकर भी टूट पड़े।
पट्टियां बंधी सारे शरीर पर। मैं देखने गया था। मैंने नसरुद्दीन को पूछा कि नसरुद्दीन, बहुत दुख होता होगा, बहुत तकलीफ होती होगी। उसने कहा नहीं, वैसे तो नहीं होती, जब हंसता हूं तब होती। काहे को हंसता इसलिए हूं कि मैं भी कहां के मूर्ख दुकानदार के पास पहुंच गया। उसी घटना को सोच के हंसी आ जाती, मगर दुष्टों ने भी क्या मार की, और मेरी पत्नी भी क्या खड़े होकर देखती रही। तर्क की अपनी जगह है, उसे अपनी जगह पे छोड़ दो। उसकी उपयोगिता है, व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसे सीमा के बाहर मत जाने दो। तर्क अगर तुम्हारी श्रद्धा को खंडित ना करे तो तुमने उसका उपयोग कर लिया। तर्क यानी मन, श्रद्धा यानी हृदय यानी भाव। तर्क यानी बहिर यात्रा, श्रद्धा यानी अंतर यात्रा।